हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है उनके जिनके बारे में आप सोच रहे हो। सो या अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो आज जो मैं डेक यूज़ करूँगी सबसे पहले वो होगा ये वाला डेक जिसमें सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। सो यहाँ से हम देखने की कोशिश करेंगे, देन उसके बाद मैं टैरो डेक यूज़ करूँगी। लेट्स सी, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ओके। सो जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। एंड अब हम रीडिंग पे फोकस करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर है स्ट्रेंथ, हाई प्रीस्टेस, डेथ, मून, चैरियट, बॉटम द डेक से है हैंग्ड मैन, ओके। सो ये कार्ड्स हैं। ऑलराइट, सबसे पहले तो साइन बता देती हूँ। सो साइन यहाँ पर लियो, सिंह राशि स्ट्रॉन्ग है, वाटर साइन स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जिसमें से मीन और वृश्चिक राशि वैसे भी स्ट्रांगली आई है। उसके अलावा क्यों ना अगर आप देखो तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है वाटर साइन को रिप्रेजेंट करता है, तीनों वाटर साइन को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप आगे देखो तो यहाँ पर डेथ कार्ड जो कि स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि जो कि एक वाटर साइन है, द मून, पाइसेस, मीन राशि जो कि एक अगेन वाटर साइन है, यहाँ पर द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि जो कि एक वाटर साइन है। सो ये कार्ड तो रिप्रेजेंट करता है तीनों साइन को स्ट्रांगली, बट वो तीनों साइन स्ट्रांगली यहाँ पर अवेलेबल भी हैं उसी के आगे बैक टू बैक, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर, ओके। सो लियो, सिंह राशि भी है यहाँ पर। सो अभी तक तो ये वाटर साइन जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मुझे सीडिंग में दिख रहा है, और बाकी हम टैरो जब निकालेंगे कार्ड्स तो वहाँ से भी देखेंगे। सो साइन तो ये सारे हैं, उसके बाद मैं यहाँ से टैरो से कुछ कार्ड्स निकालूंगी, देन मैं रीडिंग को शुरू करूँगी। फिर लेट्स सी। ऑलराइट, यहाँ पर है टेम्परेंस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 5 of Pentacles, the Star, the Fool and Wheel of Fortune। बॉटम द डेक से देखो तो अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो यहाँ पर जो साइन आए हैं वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर धनु राशि स्ट्रांगली आई है और एक्वेरियस, कुंभ राशि भी स्ट्रांगली आया है यहाँ पर, एक्वेरियस साइन, ठीक है। उसके अलावा फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ओके। ये साइन है यहाँ पर। सो एक तरीके से बोलूँ तो साइन यहाँ पर सारे अवेलेबल हैं, बट जो स्ट्रांगली यहाँ पर अवेलेबल है वो है धनु राशि, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, कुंभ राशि, लियो, सिंह राशि, पाइसेस, मीन राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि एंड कैंसर, कर्क राशि। ये स्ट्रांगली है, ओके। ऑलराइट, सो आपके पार्टनर जो हैं, सबसे पहली बात तो आई फील कि किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं,
ठीक है। कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ इनका चल रहा है, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। दूसरा ये कि ये जिम लवर भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है इनको जिम वगैरह का भी शौक़ हो। आपके पार्टनर जो हैं अभी कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। पहली बात तो ये कि इनके दिल में ना कुछ ऐसा है कि एक होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक पैशन होता है ना कुछ कर गुजरने का, राइट। बहुत सारे लोगों के अंदर वो पैशन नज़र आता है, वो इतना मेहनत करते हैं, इतना, या फिर उनकी बातें ऐसी होती है, बातों के साथ उनके एक्शंस भी ऐसे होते हैं जिसमें पता हमें ये फील होता है कि ये तो कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर अपनी लाइफ में, राइट। सो आपके पार्टनर के अंदर भी वो आग है इस रिलेशनशिप के लिए, वो पैशन है इस रिलेशनशिप के लिए। एंड इस रिलेशनशिप में ना सिर्फ बैलेंस ही बैलेंस नहीं, इस रिलेशनशिप को जोड़ना भी चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक भी करना चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आता है। एंड आप इनकी लाइफ में इनके लिए एक एंजल की तरह हो, या आपको एक एंजल की तरह देखते हैं, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है। दरअसल आपके पार्टनर को पता है कि आपको पाना इतना इजी नहीं है, बहुत चैलेंजेस आएंगे जिनका बहुत स्ट्रांगली जिनको फेस करना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं ये जो है अपने आप को उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि जब भी वो चैलेंज सामने आए तो ये उसके लिए खड़े हो सके। ओके, आई फील कि अभी वो हिम्मत पूरी तरीके से नहीं आई है इनके अंदर कि खुल के आपके लिए स्टैंड ले, बट वो पैशन ज़रूर है कि ये कुछ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। सो आई फील कि वो स्ट्रेंथ ये लेकर के आ रहे हैं कि ये जो है खुल के अपनी बात को कह सके और अपनी मम्मी पापा से या फिर जो भी इशू है, जो भी चैलेंज है, ये उससे लड़ सके। तो उस चीज़ के लिए ये अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आ रहे हैं, हिम्मत लेकर के आ रहे हैं ये। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पार्टनर हिडन रखते हैं, यानी इनका कोई पास्ट की चीज़ भी हो सकती है या कुछ भी ऐसा। ये सिर्फ आपको उतना ही बताते हैं जितना कि अच्छा इनकी लाइफ में चल रहा है, कि ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, ये गुड न्यूज़। जो भी बुरा वक्त है, जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ़ है, ये उस चीज़ को जल्दी से शेयर नहीं करते हैं आपके साथ। ओके, ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। और इन कार्ड्स के साथ मैं ये भी देख रही हूँ, अगर आपके मन में ये डाउट है, आपके दिमाग में किसी तरीके का इस तरीके का डाउट है कि आपके पार्टनर जो है किसी और से भी बात करते हैं, या फिर जब भी आपसे बात नहीं होती, या फिर जब भी आपको इग्नोर करने लगते हैं, या कुछ भी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हमारे बीच में बातें बहुत कम हो रही हैं, सो आपको ये फील होता है कि शायद इनकी लाइफ में कोई और आ गया। बट यहाँ पर बात ये है कि इनकी लाइफ में कोई और नहीं आया है, बल्कि लोग आना तो चाहते हैं इनकी लाइफ में, लेकिन यही हैं जो कि उनको साइड कर रहे हैं, ठीक है। उनके ऊपर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिकॉज़ इनको ये चीज़ समझ में आई है कि इतनी सारी चीज़ों को साथ में लेना एक बेवकूफ़ी है, और सीक्रेट्स रखना, बातों को छुपा करके रखना भी बेवकूफ़ी है। सो किसी एक ही चीज़ पर टिका जाए तो उसी में फ़ायदा है, बिकॉज़ इनको ये थॉट्स क्लियर हुए हैं। हो सकता है कि पहले बहुत लोगों से बात भी करते हो, बट आई फील आज की एनर्जी में मुझे दिखता है कि इनको ये चीज़ क्लियर हुई है कि कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं रखा उन सारी चीज़ों में। वो जितने भी कप्स हैं जो कि हम प्यार से, इमोशन से, फीलिंग से जोड़ते हैं, वो सारे कप्स खाली हैं, उनमें कुछ भी नहीं है लेना देना। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको समझ में आई है, और इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ ये आपके बारे में सोचते हैं, कोई और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। दरअसल थोड़े से परेशान ये ज़रूर हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं शायद अभी भी इन्होंने नहीं बताई आपको, और वो जो बातें हैं, वो जो चीज़ें हैं, वो अभी भी इनके दिल पे एक बोझ की तरह है। ये कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। इनको ये लगता है कि अगर मैंने वो बात शेयर की तो कहीं इस रिलेशनशिप में दरारें ना आ जाए, कहीं इस रिलेशनशिप में का जो बैलेंस है वो ना ख़त्म हो जाए, कहीं ये रिलेशनशिप पूरी तरीके से बिखर ना जाए। सो इस वजह से जो है उन बातों को ये छुपा करके रखना चाहते हैं, और डरते हैं उन बातों को आपसे शेयर करने से।
ओके ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि ऑलरेडी आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या फिर ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि जिसमें काफ़ी हद तक चीज़ें ख़राब हो गई हैं ऑलरेडी। आपके पार्टनर को ये लगता है कि अभी आपको पूरी सच्चाई नहीं मालूम, बट मे भी आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ी हैं, आपको सारी चीज़ें पता चली हैं। एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप भी जो है साइड कर रहे हो, साइड ले रहे हो कि ठीक है भाई तुम अपनी लाइफ में जो कर रहे हो। आप उनको कुछ पूछ भी नहीं रहे हो, कुछ ब्लेम भी नहीं कर रहे हो, जज भी नहीं कर रहे हो, आप बस अपने आप को साइड कर रहे हो। कुछ लोगों के मुझे ये भी दिखता है। बट आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में एक बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। एंड आपका साथ भी चाहते हैं ये, ठीक है। आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो भी ज़्यादातर जो एनर्जी इस रीडिंग में, अगर मैं हाई प्रिस्टेस के कार्ड के देखूँ, अगर मैं मून के कार्ड को देखूँ, सो मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे नज़र आते हैं यहाँ पर। कुछ ना कुछ सीक्रेट्स मुझे नज़र आते हैं कि बहुत सारी बातें जैसे कि छुपाई गई हैं आपसे, और जब वो बातें सामने आई हैं तो इस रिश्ते में दूरियां आई हैं, इस रिश्ते में वो जो खटास है, मनमुटाव है, आर्ग्यूमेंट्स है, वो आए हैं आई फील। वो चीज़ें तो हो गई, लेकिन वो उन चीज़ों ने किस तरीके से आपके पार्टनर के ऊपर इफ़ेक्ट किया है कि आपके जो पार्टनर है ना अभी काफ़ी लो भी फील कर रहे हैं। अगर आप 5 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को देखो तो ये जो भी इन्होंने चीज़ें छुपाई हैं ना आपसे, उन चीज़ों को लेकर के ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके एक तरीके से रिग्रेट हो रहा है इन्हें उस बात का। बट एक है कि आप कहीं ना कहीं इनकी विश हो, ये ज़रूर मुझे इन कार्ड्स को देख कर के लगता है। बिकॉज़ यहाँ पर स्टार कार्ड भी है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, द फूल भी है, यहाँ पर जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, 4 ऑफ कप्स है। इन सारे कार्ड्स को देख कर के मुझे लगता है कि ये आप कहीं ना कहीं इनकी विश हो। इस रिलेशनशिप में कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, उस चीज़ का आपके पार्टनर को रिग्रेट है। बट ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं या फिर आपको पसंद नहीं करते या फिर आप में इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता। आज भी आप उनके दिल में हो, ठीक है। आज भी वो आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाए हैं एंड आपके लिए बहुत दुआएं भी करते हैं, ठीक है। ये भी मुझे नज़र आता है। एंड एक और चीज़ है, एक और फीलिंग है जो कि ये कि हम काफ़ी बारी ये नहीं कहते जब हमारे पार्टनर दूर होते हैं, हम काफ़ी बारी ये कहते हैं कि काश मेरी ये बात, काश मेरे दिल की बात मेरे पार्टनर तक पहुंच जाए, उसे उस बात का एहसास हो जाए कि मेरे से गलतियां लाख हुई लेकिन जो मेरी फीलिंग्स है वो उस तक पहुंच जाए, ये उस चीज़ को समझे कि मैं ठीक है, मैंने गलती की, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ कोई मैंने ऐसा नहीं है कि तुम्हें अगर मैंने आई लव यू बोला तो वो सिर्फ एक झूठ था या फिर सिर्फ टाइम पास था। वो चीज़ नहीं दिखती है मुझे यहाँ पर। इनका ये कि मेरी फीलिंग्स बहुत प्योर रही हैं, ओके। बाकी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरी गलती है, बट जो फीलिंग्स हैं वो प्योर हैं, ओके। एंड मुझे यहाँ पर ये भी लगता है जैसे कि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, यहाँ पर फूल का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ पर ये बताते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं, पहली बात तो कुछ चीज़ों को तो सरेंडर कर दिया है इन्होंने। जिन चीज़ों पे इनको लगता है कि ये कुछ भी कर ले लेकिन वो चीज़ें ठीक नहीं कर सकते, लाइक इन्होंने जो भी किया, इनको पता है आपको बहुत हर्ट हुआ उस चीज़ से। एंड इतना इजी नहीं है कि आपका दोबारा से ट्रस्ट जीता जाए, विश्वास जीता जाए। और ये खुद को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन चीज़ों को इन्होंने सरेंडर कर दिया। एंड इनका एक विश्वास है कि जो वक्त है ना ये फिर से मिलवाएगा, ये वक्त जो है ये सारी चीज़ें ठीक कर देगा। इनको लगता है कि वक्त के साथ धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, धीरे धीरे जो घाव लगे हैं वो भी भर जाएंगे, इनको ऐसा लगता है, ओके। और ये दो कार्ड्स को देख करके भी मुझे यही लगता है कि वहाँ पर चैरियट का भी कार्ड है और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द फूल का कार्ड। मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि अगर अभी आपके रिलेशनशिप में सब कुछ ख़त्म भी हो गया है ना, तो भी फिर से शुरू होगा ये, ठीक है। ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिखता है कि एक बार और ये फिर से शुरू होगा ये रिलेशनशिप, चाहे फिर वो किसी भी तरीके से हो, लेकिन होगा ज़रूर। और सेपरेशन जिनका चल रहा है डेफिनेटली आपका फिर से शुरू होगा, ठीक है। चाहे ब्रेकअप हो गया चाहे सेपरेशन है, आप फिर से इनसे आपकी बातचीत होगी, ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिखता है।
अब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि बताता है कि कभी भी हो सकता है, ठीक है। हम उसमें एक कोई टाइम फिक्स नहीं कर सकते कि इस टाइम पे होगी, बट व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बताता है कि होगी ज़रूर, ठीक है। वो कह देना कि फिर मिलेंगे चलते चलते, सो वही एनर्जी है यहाँ पर कि वही ये कार्ड्स मुझे बार बार मैसेज दे रहे हैं कि फिर मिलोगे चलते चलते, ठीक है। अभी चाहे आज जो भी सिचुएशन है इस रिलेशनशिप में, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। अभी आप सोचो कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तो वो मुझे नहीं दिखता कि सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर से वो चीज़ें शुरू होंगी, हो सकता है थोड़े अलग तरीके से हों, बट होंगी ज़रूर, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव है, जिस भी तरीके का आपको इन्होंने हर्ट किया या फिर आपकी किसी वजह से ये हर्ट है, जो भी चीज़ है, सो वो चीज़ें डेफिनेटली ख़त्म होकर के एक शुरुआत ज़रूर होगी। ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिखता है। ओके, सो मैं अब आपके लिए यहाँ से गाइडेंस देखूँगी। मैं इस टैग से देखूँगी आज आपके लिए गाइडेंस। वर्काहॉलिक, एक्सपेंशन, मिस्टिसिज्म, डिसअपेटिंग, परफेक्शन। बॉटम द डेक से है परसेप्शन, वो है परफेक्शन, ये है परसेप्शन। ओके, ओके, सो मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो कुछ इस तरीके की दिखती हैं गाइस कि आप काफ़ी लो एनर्जी में चल रहे थे, अब तो नहीं लगते हो, बट आई फील कि आप पहले काफ़ी लो एनर्जी में चल रहे थे, ऐसी एनर्जी में गए थे जहाँ पर आपने सबसे बात करना छोड़ दिया था। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लगता है कि अभी भी शायद आप ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हो, ज़्यादा किसी से घुल मिल नहीं रहे हो, सिर्फ अपने आप में सिमट गए, जैसे कि अपना काम किया एंड उसके बाद में किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, सिर्फ और चीज़ों में टाइम पास कर लिया। जहाँ पर आपके पहले हाथ में फ़ोन हुआ करता था, जहाँ पर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे होते थे या फिर मैसेज के थ्रू बात कर रहे होते थे, अब आपका ये होता है कि आप टीवी देख कर के टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप कोई कॉमिक पढ़ के टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप कुछ और चीज़ें करके टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर आप अपने साथ वक्त बिता रहे हो, या फिर आप खुले आसमान के नीचे बैठे हो, नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ भी। बट आई फील कि आपने एक तरीके से सबसे कनेक्शन जो है वो ख़त्म सा कर लिया। एंड आई फील आपके मन में ये थॉट्स चल रहे हैं अभी कि मुझे एक स्पेस चाहिए, पर्सनल स्पेस, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से कांटेक्ट नहीं रखना। एंड ये जो टाइम है जहाँ पर आप जो है अपने लिए टाइम निकाल रहे हो कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, सिर्फ मुझे अपने साथ रहना, उस टाइम में आप जो है बहुत सारे ऐसे बदलाव अपने अंदर लाना चाहते हो, चाहे वो फिर आपके ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे वो कोई लैंग्वेज सीखना हो, चाहे फिर वो आपके पर्सनालिटी हो या कुछ भी हो, बट आप अपने अंदर बदलाव लेकर के आना चाहते हो एंड देन फिर आप बाहर निकलना चाहते हो। जैसे कि एक होता है ना कि एक इंसान जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह पे रहता था, लेकिन एकदम से वो गायब हुआ और जब वो वापस से आया तो बिल्कुल बदला हुआ था। कोई ये नहीं कह सकता कि वही इंसान है, वो बिल्कुल इस तरीके से बदल गया कि एक अलग ही तरीके की शाइन, एक अलग ही तरीके की चमक, जिसको देख कर के सब लोग ये सोच में पड़ गए कि इसको क्या हो गया, फिर इसको क्या ऐसा मिल गया, इसमें इतने बदलाव कैसे आ गए। सो आई फील आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, मुझे ऐसा नज़र आता है। बहुत लोगों का मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हो एंड बट आपका ये है कि सवाल आपका ये है कि मैं काम बहुत कर रहा हूँ या बहुत कर रही हूँ, मेहनत बहुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, वो चीज़ें नहीं मिल रही जो मैं पाना चाहता हूँ या मैं पाना चाहती हूँ। काम जितना कर रही हूँ उतना मिल नहीं रहा, जिस वजह से आप थोड़े से परेशान हो, थोड़े से डिस्टर्ब हो।
अपने काम को और भी परफेक्ट करते हो, अच्छे से सीखते हो, फिर और उसमें उसको और भी अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते हो, फिर कुछ सीखते हो, फिर और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हो कि आउटकम निकल करके आए, जो मैं चाहता हूँ या जो मैं चाहती हूँ वो मेरे को मिले। कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच रहे हो बट वो आउटकम नहीं मिल पा रहा आपको। सो मैं आपको यही बोलूँगी, ठीक है, जो मैंने पहले सिचुएशन बताई, जो मैंने अब सिचुएशन बताई, मैं दोनों के लिए यही बोलूँगी। पहले वालों के लिए तो मैं ये बोलूँगी कि ठीक है, अगर आप ये चाहते हो तो डेफिनेटली आप करो, आप कर सकते हो, ठीक है, आप कर सकते हो। सो आप जो भी कुछ ये चीज़ जो है आप कर रहे हो ना, सबसे कांटेक्ट बंद करके, सबसे कांटेक्ट ख़त्म करके आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो और कुछ चीज़ें सीख रहे हो। सो आपके मन में डाउट है कि ये सबसे कनेक्शन ख़त्म करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। सो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि ये आपके लिए अबंडेंस ही लेकर के आएगा, ठीक है, आगे आपको बहुत कुछ मिलेगा, आप बस अपने ऊपर फोकस करो। दूसरी सिचुएशन वालों के लिए मैं यही बोलूँगी कि आपको ये नहीं करना कि मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ इतनी मेहनत और मुझे नहीं मिल रहा। नहीं, अगर आप ये काम कर रहे हो ना कि बिल्कुल और परफेक्ट और परफेक्ट और परफेक्ट, सो ये पता है क्या कर रहे हो आप, ईश्वर ये चाहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो, जिसमें आप अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हो कि मैं इसे और अच्छे से करूँ, मैं इसे और अच्छे से करूँ, मैं इसे और अच्छे से करूँ। सो ईश्वर चाहते हैं कि आप उसमें ना माहिर हो जाओ कि मतलब उस काम में बिल्कुल परफेक्ट। यूनिवर्स यही चाहते हैं, इसीलिए जो है वो आउटकम इतना जल्दी आपको नहीं मिल रहा है। बिकॉज अगर आपको आउटकम जल्दी मिल जाएगा तो आप एफर्ट डालना या फिर जो और मैं परफेक्टली करूँ, कि एक चाह है ना कि इसको और अच्छे से करूँ ताकि कुछ तो मिले, सो वो चाह ख़त्म हो जाएगी। और ईश्वर नहीं चाहते कि आपकी वो चाह ख़त्म हो, बिकॉज आपको ईश्वर बहुत आगे तक पहुँचाना चाहते, भगवान आपको बहुत आगे तक पहुँचाना चाहते। उसके लिए आप जितना अपने काम को परफेक्टली और परफेक्ट करो, ऐसे करते करते आगे बढ़ोगे ना, ये सीढ़ियाँ हैं, ये जो आप कर रहे हो ना कि ये अभी आपने जो काम किया, आपको लगा कि नहीं मैं इसे और अच्छे से कर सकती हूँ, आपने और अच्छे से उस पर एफर्ट्स डाले, फिर आपको फिर भी आउटकम नहीं मिला, फिर आपने और एफर्ट्स डाले, फिर भी आउटकम नहीं मिला, फिर और एफर्ट्स डाले। सो वो सीढ़ियाँ हैं कि आप एक दिन इतने उसमें निखर जाओगे उस काम में कि फिर आपके सामने कोई टिकेगा नहीं, ठीक है, फिर आप एक कंपटीशन बन जाओगे। अभी आप कंपटीशन कर रहे हो लेकिन फिर लोगों के लिए आप कंपटीशन हो जाओगे, ठीक है। सो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बट आप चाहो ईश्वर से मांगो, ज़िद करो कि मुझे अभी चाहिए, सो ठीक है, ईश्वर दे देंगे अभी के हिसाब से। लेकिन अगर आपको सब कुछ चाहिए और बहुत बड़ा चाहिए, कुछ बेहतरीन चाहिए, तो उसके लिए आपको ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, आपको उसके लिए परफेक्ट बनना पड़ेगा। और जब वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी तो फिर वो आप जो है पीछे मुड़ के देखोगे ना, बहुत प्राउड फील करोगे आप खुद के ऊपर। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।